वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे। और आज की क्लास आपके लिए होने वाली है काफ़ी खास, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं गांधी युग, जो कि 1919 से 1947 तक की बात है। और इसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों महात्मा गांधी से संबंधित सारे कराए जाएंगे। यानी आपके लिए यह साबित होने वाला है बिल्कुल मास्टर क्लास। तो इसको वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। सारे एनसीईआरटी और फिर महामैराथन क्लासेस भी आपको यहाँ मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महात्मा गांधी टॉपिक को और जानते हैं उनसे संबंधित हर एक पॉइंट को। देखिए, आ गया है महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण विवरण की बात आ गई है। और जब विवरण की बात आएगी तो इनकी कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। इनका नाम की अगर बात करें तो पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। और एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जन्म तिथि की अगर हम बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1869, ये डेट जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। वहीं इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, तो करमचंद गांधी। और माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई। तो ये सब बेसिक डिटेल्स है, आपको पता भी होगी। चलिए आगे की पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो आज है शहीद दिवस 30 जनवरी, और उनके अवसर पे हिलाया गया है महात्मा गांधी से संबंधित बिंदु। मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में। और इसीलिए क्या मनाया जाता है 30 जनवरी को, शहीद दिवस। कौन दिवस, तो शहीद दिवस। तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीयता भारतीय थी, पत्नी राष्ट्रीयता भारतीय है, पत्नी का नाम क्या था पूछ लिया जाता है, कस्तूरबा गांधी। और संतान की अगर बात करें तो इनके 4 पुत्र थे, जिनका नाम क्या था, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसे मानते थे। तो इसमें नाम ध्यान रखिएगा, जमुना लाल बजाज जी को। किसको, जमुना लाल बजाज जी को। ये तो इनके 4 पुत्र थे ही, लेकिन इनको ये अपना 5वां पुत्र संबोधित करते थे, जमुना लाल बजाज जी को। व्यवसाय की अगर इनकी बात करें तो ये वकील, कार्यकर्ता और लेखक तीनों रूप में है। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग को पता भी होगा। चलिए और इनसे संबंधित प्रश्न जानते हैं। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपसे पूछा ना जाता हो महात्मा गांधी से संबंधित। महात्मा गांधी के कुछ प्रमुख आंदोलन की बात कर लेते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि इनका क्या था, पहला सत्याग्रह, अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, जिसकी शुरुआती वर्ष क्या थी, 1917। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछते कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है, तो सत्याग्रह का अगर अर्थ की बात आएगी तो सत्य पर दृढ़ रहना, यानी अटल रहना, ये होता है सत्याग्रह का क्या अर्थ हो जाता है। दूसरा बात करेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन का, जिसका नेतृत्व करता भी महात्मा गांधी ही थे। इसकी ईस्वी की अगर हम बात कर ले तो 1918 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम में सजाने के लिए दे देता है। खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो ये भी 1918 में शुरुआत हुआ था, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। ठीक। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन का अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो 1 अगस्त 1920। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। और डांडी मार्च की बात आती है तो डांडी मार्च कब शुरुआत हुआ था, तो 1930 में। डांडी मार्च से ये भी आपसे पूछ लेता है कि कितने दिनों तक चला था डांडी मार्च, तो 24 दिनों तक चला था। कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था। कहाँ से,
तो साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायी के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। वही बात आएगी जब भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ये कब हो जाएगा? 8 अगस्त 1942। तो ये जान गए कुछ महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन की बात हो गई। अभी हमें महात्मा गांधी से संबंधित बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उसमें आपको ध्यान रखना है यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और कौन सा? इंडियन ओपिनियन। और यही चारों जो है बार बार रिपीट होते रहता है एग्जाम में। अगर यही यंग इंडिया की जगह एक कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि न्यू इंडिया पत्रिका, तो न्यू इंडिया जब पत्रिका रहे तो ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट हो जाएंगी। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, चलिए आगे की पॉइंट की बात करते हैं। ये चारों पत्रिका ध्यान में आपको रख लेना है। आगे बढ़ेंगे महात्मा गांधी, और उससे पहले आप लोग को फिर से कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और सभी विषय का क्लास आपको कराया जा रहा है बिल्कुल डिटेल्स के साथ, प्लस आपको महा मैराथन क्लासेस भी दी जा रही है। तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, और एक प्लीज कमेंट की आपसे रहेगी कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें कि कैसा आप लोगों को वीडियो लगता है। तो जीके जीएस के किसी भी एग्जाम के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी से कुछ रोचक बात की। चलिए देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये लाइन भी ध्यान रखना है आपको। और 2 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ये आपको पता भी होगा। वहीं उनका पूरा नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी था। ये बेसिक डिटेल्स में भी आपको बताया गया। उनके पिता जो थे करमचंद गांधी, ये ब्रिटिश भारत के पोरबंदर राज्य के क्या थे? दीवान थे। और वहीं जब बात आएगी गांधी जी की माँ का नाम, तो पुतली बाई, और पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा बाई। बेसिक में हम लोग देख भी चुके हैं। आगे बात करेंगे तो देखिए, यहाँ इनकी शादी जो है 13 साल की उम्र में ही हो गई थी। किससे? तो कस्तूरबा गांधी जी से, ये ध्यान रखेंगे। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था? नस्लीय भेदभाव का क्या किया था? सामना किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। वही बात करें कि गांधी जी ने बिहार के चंपारण आंदोलन और गुजरात का, जो कि 1917 में चंपारण आंदोलन, और गुजरात का खेड़ा आंदोलन 1918 में, इसका नेतृत्व करता भी थे। और ये सब सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत मेहनत से लाया गया है। तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। बात करेंगे आगे पॉइंट की। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हटा दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है। गांधी जी की हत्या जो हो गई थी 30 जनवरी 1948 को, और ये वर्ष भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और शहीद दिवस के मौके पर आपको 30 जनवरी को ही ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है महात्मा गांधी जी से संबंधित। और इनकी जो हुई थी नई दिल्ली में बिड़ला हाउस के परिसर में हत्या हुई थी। पूछेगा कि हत्या किसने की थी? तो हत्या कर दिया था किसने? नाथूराम गोड्से ने। नाथूराम गोड्से ने। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। वही बात जब आती है कि गांधी जी को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित तो नहीं किया गया, हालांकि उन्हें इसके लिए कितनी बार नामांकित किया गया है, ये पूछ सकता है। तो 5 बार नामांकित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख लेना है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे क्या पॉइंट है। अब देखिए, जो भी हम लोग पढ़े, अब हम लोग क्या करने वाले हैं?
गांधी जी से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर को, और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न जो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐतिहासिक स्थल गांधी चौराहा यानी कि गांधी स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग, बी है नई दिल्ली, सी है पीटर मैरिट्जबर्ग और डी है अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दक्षिण अफ्रीका का क्या है, जोहान्सबर्ग है जो ऐतिहासिक स्थल। ये ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे, देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी जिला जिसे हिल क्राफ्ट या लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है कि किस नाम से जाना जाता है। और निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक जातीय परिक्षेत्र है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। और देखिए यहाँ फिर आपको आंसर भी दिया गया है। 3 नंबर पे अगर हम बात कर लेंगे तो 3 पे क्या है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन स्पेंडर या फिर लुई फिशर या फिर लेस्ली स्टेलमैन या फिर डेविड सिमेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुई फिशर। और ये पुस्तक पूछ सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, इस सेशन से आपको नंबर मिलने वाले हैं। महात्मा गांधी से अगर प्रश्न जो भी आएगा आप गलती नहीं करेंगे। आ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, जो कि मूल रूप से निम्नलिखित किस पत्रिका में साप्ताहिक किस्तों में प्रकाशित हुई थी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हरिजन, बी है इंडियन ओपिनियन, सी है नवजीवन और डी है सत्याग्रह पत्रिका। और यही अभी हम लोग पढ़े भी हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजीवन, द स्टोरी ऑफ माई विश एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे कि आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। आगे हमसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी की याद में हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आप लोग को अच्छे से पता होगा कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है, प्लस लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है बापू की याद में, तो ये ध्यान रखिएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ गया है, अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका एशिया वीक ने किस वर्ष महात्मा गांधी को एशियन ऑफ द सेंचुरी नाम दिया था? ऑप्शन ए है 1995, बी है 1999, सी है 2000 या डी है 2005। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1999। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर देखिएगा। बहुत ही आपके लिए कोशिश मेहनत से लाया गया है ताकि आपको एग्जाम में नंबर मिले। आगे प्रश्न की बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये तो आपको रटा रटाया है, इसमें तो गलती नहीं करिएगा कि 1930 में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाएंगे जो कि होने वाला है 8वां नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जब बात आएगी राष्ट्रपिता की तो ध्यान रखिएगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था नेताजी। क्या कहा जाता था? नेताजी की उपाधि इनको प्रदान थी। ठीक है,
चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि 9वां नंबर होगा। और देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। 9 नंबर की अगर हम बात करें, अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म गांधी, जिसने महात्मा गांधी की कहानी और भारत के लिए स्वतंत्रता जीतने के उनके संघर्ष को दर्शाया गया है, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, ये पूछा जा रहा है। तो वो निभाई थी बेन किंग्सले ने। तो ऑप्शन नंबर डी। और ये सब प्रश्न काफी लोग को कम ध्यान रहता है, तो इसको स्टार मार्क करिए, पूछ सकता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए गांधी जी के आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य था? तो कौन सा लक्ष्य था? पूर्ण स्वतंत्रता, राज्य का कल्याण, या फिर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, या फिर सभी सही हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में लोग उपरोक्त सभी मार के निकल देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुटीर उद्योगों को क्या करना? बढ़ावा देना, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की बात हो रही है। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। और आगे जाने से पहले फिर से कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करिए। और सारे क्लास आपको जो है एनसीईआरटी पर आधारित फुल डिटेल्स के साथ दिए जाते हैं। तो और हर सप्ताह आपको एक महा मैराथन क्लासेस भी दिया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री, क्या कहता है, पॉलिटी, साइंस, 3 घंटे लगातार आपको डिटेल्स के साथ कराया गया है। तो आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो या फिर बिहार संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट एक प्लीज जरूर किया कीजिए, आप लोग से मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि वीडियो का कैसा है, क्वेश्चन कैसा है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, पीडीएफ वहां पे आपको दे दिया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन की। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसके सच्चे समर्थक थे? देखिए, बड़े उद्योग का, लघु उद्योग का, कुटीर उद्योग का, या फिर बड़े और छोटे? यहाँ भी आ गया है घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन। तो कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1915 में महात्मा गांधी को केसरे ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये उपाधि जो दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। और इस उपाधि को पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कब लौटा दिया था। तो जब पूछेगा कि लौटाया कब था इस उपाधि को, तो 1919 के टाइम, यानी कि जालियांवाला जो कांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके चलते इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी इस उपाधि को लौटा दिया था। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा आ गया है, काबा गांधी नो डोलो, बताइए सुने हैं? और ऐसे प्रश्न पूछ देगा तब क्या होगा? जिसका शाब्दिक अर्थ है काबा गांधी का निवास। भारतीय का स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी से संबंधित एक घर और एक संग्रहालय है। यह किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है राजकोट, भारत का राजकोट में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और भारत का राजकोट की अगर बात आती है तो ये आपको पता होगा कि गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ आपसे यही पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िए। देखिए यहाँ पे आपको आंसर भी दिया हुआ है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है? आपको हम पहले ही बता चुके, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था, जय जवान जय किसान। ये भी पूछा जाता है इनसे संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सब डिटेल्स क्लास में आपको बताते ही रहते हैं। आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने महात्मा गांधी को
भारत का सबसे महान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता और बुद्ध के बाद सबसे महान भारतीय बताया था। तो ये जो बताया था किसने? स्टेनली बोलपर्ट ने। और ये सब नाम ध्यान रखना जरूरी है, पूछ सकता है आगामी 2025 के किसी भी एग्जाम में। आगे की बात करेंगे, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? रामायण को, महाभारत को, भगवत गीता को या फिर बाइबल को? तो ये जो कहते थे भगवत गीता को, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर बढ़ेंगे, गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? रोमिला थापर ने, बिपिन चंद्रा ने, रामचंद्रा गुहा ने या फिर एकनाथ ईश्वरन ने? तो ये पुस्तक लिखी थी रामचंद्र गुहा ने। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसलिए स्टार मार्क कर दिया गया। आगे की ओर बढ़ेंगे और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न चुन चुन के महात्मा गांधी से संबंधित लाए गए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा नाम का श्रेय देने का किसे जाता है? B.R. अम्बेडकर जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को या रविंद्रनाथ टैगोर को या बाल गंगाधर तिलक जी को? तो ये जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये प्रश्न भी पूछ सकता है। जैसे अभी हम लोग क्या जाने कि सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसी तरह से अगर पूछ दे कि महात्मा किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए आगे अगला प्रश्न, प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में किस नदी पर बना एक पुल है? तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि ये गंगा नदी पर है। तो कुछ प्रश्न आसान मिलेंगे, इसका मतलब खुश नहीं हो जाना है। 20 पर बात करेंगे, गांधी जी के 3 बंदर, देखते ही होंगे फोटो, एक आंख पे हाथ, एक मुंह पे हाथ और क्या कहता है एक कान पर हाथ, किस कलाकार द्वारा बनाई गई मूर्तियों की एक श्रृंखला है? तो ये हो जाएगा भारती खेर, सुबोध गुप्ता, जितेश कल्लट या फिर अनीश कपूर। तो इसके जो हो जाएंगे कौन? सुबोध गुप्ता जी। ठीक है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, और आप लोग भी यही किया कीजिए। आगे की बात करें 21 नंबर पे, महात्मा गांधी की हत्या के जवाब में किसने कहा, यह दर्शाता है कि बहुत अच्छा होना कितना खतरनाक है? तो देखिए ये जो कहा था किसने कह दिया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये स्टेटमेंट काफी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये तो बात सही है कि बहुत अच्छा होना खास करके आज के जमाने में ही बहुत ज्यादा ये हो गया है। पर क्या करिएगा, अपना अच्छाई अपना कर्म करना, अच्छा करते रहना चाहिए। गांधी द मैन, गांधी द मैन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित मोहनदास करमचंद गांधी की जीवनी है? तो ये जीवनी समझिए किसके द्वारा लिखी गई है? तो एकनाथ ईश्वरन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अभी बहुत सारे प्रश्न आपको करने हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की है? तो ये तो आपको पढ़ाई चुके, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, यानी कि सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, मणि भवन गांधी संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है मुंबई, सी है पुणे, डी है गुवाहाटी। तो ये हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। यकीन मानिए सारे प्रश्न आपके लिए चुन चुन के लाए गए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी आपको दी जा रही है। तो आप लोग का काम है बस पढ़ाई करना। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी को समर्पित सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन है डांडी कुटीर, कीर्ति मंदिर, गांधी मंडप मैदान संग्रहालय या राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फटाक से बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर।
जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक। क्या है? महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि हो गया है 27 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का साहित्यकार नहीं है, पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। भारत और विश्व, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये तो बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य की कुंजी, ये भी सही है। मेरे सपनों का भारत, ये सब इनका साहित्यिक कार्य था। भारत और विश्व जो है साहित्यिक कार्य नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना था। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? तो ये आपको पहले ही बता चुके, बिड़ला हाउस दिल्ली के। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे आंसर भी है। 29 नंबर की बात करें, कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? काफी एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। अगर वही आपसे पूछ दे कि इनका मार्गदर्शक गुरु कौन थे, मार्गदर्शक गुरु, तो क्या कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय, ये भी पूछा जाता है। ठीक। चलिए अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा। राजनीतिक गुरु जान गए, मार्गदर्शक गुरु भी जान गए, आपको हम पढ़ा चुके हैं। आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। आध्यात्मिक गुरु का नाम आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है जवाब। अगर डिटेल्स के साथ देना हो तो डिटेल्स के साथ दिया कीजिए। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष से महात्मा गांधी की श्रृंखला में बैंक नोट जारी किए हैं? तो ये तो आप लोग को पता होगा, नोट में देखते हैं महात्मा गांधी जी का फोटो रहता है। और ये हो जाएगा 1996 में। तो ऑप्शन नंबर सी। किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा तो उससे ध्यान रख लीजिएगा। आ जाएंगे आगे की ओर। और फिर से अब बस आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे कि महा मैराथन क्लास पूरा कराया जाता है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। डिटेल्स के साथ देख लीजिएगा, सारे चीजों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक कमेंट की उम्मीद रहेगी, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पर पीडीएफ के लिए जुड़ सकते हैं, क्यूज के लिए जुड़ सकते हैं, और सारे विषय के आपको कराए जा रहे हैं। 31 नंबर हमारा प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। 32 प्रश्न आ गया है। गांधी जी के नाम में महात्मा प्रत्यय कब जोड़ा गया? तो यानी देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह के दौरान, या फिर अमृतसर अधिवेशन के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो कि 1917 में शुरू हुआ था। 33 नंबर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, पूना संधि यानी पूना पैक्ट या पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा 24 सितंबर 1932 को किया गया था। आगे भी ये प्रश्न आपको दिख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और ये सब सारे महात्मा आपको इस सेशन से प्रश्न एग्जाम में जरूर दिखेंगे। और क्या पूछेगा महात्मा गांधी से संबंधित, सारे निचोड़ आपको डाल दिए गए हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो कहा जाता है राजघाट। तो ये ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। महात्मा गांधी का निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित।
आगे बढ़ेंगे 36 नंबर प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया था? देखिए यहाँ एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखना होगा। तो 36 का हो जाएगा, ये तो आपको पता है कि 1918 में हुआ था। तो देखिए ये आप यहाँ पे सही कर लेंगे। 11 मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह कहाँ का? तो गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1919 में गांधी जी ने किसके विरुद्ध सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए है भारतीय प्रशासनिक अधिनियम, जालियांवाला बाग हत्याकांड, नमक कानून या फिर रॉलेट एक्ट। तो बात आई है जब 1919 की, तो ये आप पता चल गया होगा कि रॉलेट एक्ट से संबंधित हो जाएगा, जो कि क्या था? काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, बिना वकील बिना दलील के नाम से भी जाना जाता था। ये सब आपको हम डिटेल में कई बार पढ़ा भी चुके हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाए गए किस राजनीतिक अभियान का क्या किया था? समर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि कब हुआ था। तो 1919 की घटना है। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो ये हो जाएगा, देखिए पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन। और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो ये क्या करना है आपको? क्या क्या, अच्छा यहाँ पर सिर्फ भाग लिया था ना पूछ रहा है, वो भी पहली बार। तो जब ये प्रश्न रहे तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901। लेकिन जब यही प्रश्न रहे कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तब क्या हो जाएगा? 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन आपको भी नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अंत्योदय का विचार किसने दिया? 40 नंबर है। तो अभी हम लोग किन के बारे में पढ़ रहे हैं? तो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था अंत्योदय जी का विचार, अंत्योदय का विचार। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो, डू और डाई का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि 8 अगस्त 1942 की घटना और करो या मारो का नारा दिया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से नेता चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, आगे भी मिलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए ऑप्शन थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू तो नहीं, मणिबेन पटेल, महादेव देसाई नहीं, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, जबकि यहाँ भी था राजेंद्र, लेकिन विनोबा भावे दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ गए हैं। वरिष्ठ मंत्री स्टैटफोर्ड क्रिप्स के डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव के बारे में गांधी जी का क्या कहना था? ये प्रश्न भी पूछ सकता है। तो ये कहे थे पोस्ट डेटेड चेक का नाम इन्होंने दे दिया था क्रिप्स ऑफर को। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे की ओर आ गए हैं। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, भारतीय राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लेली बर्ड। सारे प्रश्न महा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं महा इम्पोर्टेंट है। और गांधी जी से संबंधित आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में इस सेशन से छूटने वाला नहीं है।
महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में कौन सा उपाधि दिया था? तो इन्होंने इनको क्या कहा था? गुरुदेव की उपाधि। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को क्या कहा था? अभी ना हम लोग जाने थे, महात्मा कहा था। ठीक है। और राष्ट्रपिता पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 46 नंबर की बात करेंगे। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। ठीक है। जो कि कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। इसका डेट भी बहुत बार पूछा गया। और इसका क्या हो जाएगा? संबंधित की अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन से संबंधित है। ठीक है। चूंकि देखिए ये भी 1930 से ये सब 31 के बीच की घटना है, तो आप इस तरह से भी ध्यान नहीं रहेगा तो मार सकते हैं आंसर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक मार्च शुरू किया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है? ये तो कई बार आपको बता चुके हैं अभी तक कि साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि 24 दिनों तक चली थी 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है। 48 नंबर पे आ जाते हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित एक समझौते को संदर्भित करता है? ये तो हम जान गए कि पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। हुआ किसके किसके बीच था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। गांधी जी ने किस युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस कोर के स्ट्रेचर वाहक के रूप में स्वेच्छा से भाग लिया था? सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा बोअर युद्ध। और ऐसे प्रश्न आपको दिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा जरूर। अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? ये तो बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न में से एक है, तो ये क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। आपको अच्छे से याद भी है ये तो। आगे की ओर आ जाते हैं और आप लोग से फिर से एक बार कहना चाहेंगे, हर सप्ताह महामैराथन क्लास मिलता है बिहार शिक्षक भर्ती वाले। पूरा वीडियो जाके जरूर देखें। सारे विषय का क्लास बिल्कुल एनसीईआरटी एससीईआरटी पर आधारित दिया जा रहा है, स्पेशली फुल डिटेल्स के साथ। चाहे आप टॉपिक वाइज पढ़ना हो, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना हो, टॉनिक टॉपिक के रूप में, मॉक टेस्ट, किसी भी रूप में जीके जीएस कंप्लीट करना हो, आप इस सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, लाइक, और हाँ एक कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है। आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि 51 नंबर प्रश्न आ चुका है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 52 नंबर की बात करेंगे। नमक सत्याग्रह, जिसे डांडी मार्च या डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, ये भी अब आपको बताने की जरूरत है। 1930 में हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की ओर करते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, क्या महात्मा गांधी ने पहली बार किस आंदोलन में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? ये भी आपको बता चुके, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 54 नंबर प्रश्न पे। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? देखिए ये तो अभी हम आपको बताएं कि 5 मार्च 1931 ये डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हाँ इसको भी करिए स्टार मार्क, चूंकि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था? जब रहे कि पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कब किया था, तो ये किया था कब? 1906 में। कहाँ किया था?
तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन पहली बार सत्याग्रह शुरू कहाँ किया था? तो चंपारण में। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी हाल में। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश राजनेता ने महात्मा गांधी को एक देशद्रोही मध्य मंदिर वकील बताया था? तो देखिए, हो सकता है इसका आंसर आपको पता नहीं हो, लेकिन आपसे ये पूछ दे कि किस ब्रिटिश राजनेता ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, तो ये स्टेटमेंट से आपको ध्यान आ जाएगा कि ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, और इसी ने महात्मा गांधी को एक देशद्रोही मध्य मंदिर वकील भी बताया था। तो दोनों कथन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बात करेंगे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? तो ये हो जाएगा चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बात करें तो टाइम पत्रिका ने किस वर्ष महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया था, पूछा जा रहा है। तो ये 1930 की बात है, ठीक जब दांडी मार्च हुआ था। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? तो ये अमेरिकी पत्रकार कोई और नहीं, लुई फिशर था। तो ऑप्शन नंबर ए हुआ इसका राइट आंसर। 60 नंबर की अगर हम बात कर ले तो महात्मा गांधी ने एल्फिंस्टन मिल कंपाउंड परेड मुंबई में क्या है 1.5 लाख अंग्रेजी कपड़े जलाकर विदेशी वस्तुएं के बहिष्कार की प्रतिज्ञा कब ली थी? तो ये हो जाएगा कब ली थी, हमको डेट की अगर हम बात कर ले तो 31 जुलाई 1921 को। और हाँ, ये तो रहा महात्मा गांधी से बिल्कुल संबंधित जानकारी, सारे टू द पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया और इससे फिर MCQ भी किया। तो सेशन कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके। तब तक जुड़े रहिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।